एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर सिर्फ 250 मिलीलीटर दूध एक जीवन बूटी का काम करता है एक मर्द के लिए। और एक ऐसी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मार्केट में अवेलेबल है जिसकी सिर्फ 2 बूंद दूध की ताकत को 4 गुना तक इंक्रीज कर सकती है। जी हाँ माय फ्रेंड्स, ओनली 250 मिलीलीटर्स मिल्क इंक्रीज योर सेक्सुअल पावर। दोस्तों, दूध के फ़ायदे बेशुमार हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन डू यू नो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द मिल्क। आज ये वीडियो टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क आपको प्रोवाइड करेगी, उसके लिए ज़रूरी है इस वीडियो का आखिर तक देखना। मैं आपका दोस्त हकीम शुजात रज़ा, सादा दवाखाना सहारनपुर से, जो 1932 से आज तक आवाम की खिदमत कर रहा है। इसी क्लिनिक पर पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन डी और फास्फोरस, इनका जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि दूध में फ़ैट होता है, लेकिन फ़ैट कितने टाइप का दूध के अंदर होता है मैं आज आपको बता दूं कि दूध में 2 तरह का फ़ैट होता है। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल एंड सेकेंड 1 ट्राइग्लिसराइड। ये 2 तरह का फ़ैट जो होता है वो दूध के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों भैंस के दूध की, तो भैंस के दूध में जो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट होती है वो अबव 45 मिलीग्राम होती है, यानी 45 टू 50 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों भैंस के 250 मिलीलीटर दूध में, यानी 1 गिलास दूध में इतने मिलीग्राम जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। वहीं अगर गाय के दूध की हम बात करें तो गाय के दूध में अप्रॉक्सीमेट अबाउट टू 10 टू 12 मिलीग्राम जो है वो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट होती है गाय के दूध में। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि गाय का दूध भैंस के दूध से कई दर्जा बेहतर होता है, परफेक्ट होता है। इसी तरह दोस्तों गाय का घी, गाय का मक्खन भी बेटर होता है भैंस के दूध से, क्योंकि गाय में अगर हम फैट की बात करते हैं तो गाय में 6.5% फैट होता है, वहीं दोस्तों भैंस के दूध में 6.5% फैट होता है। वहीं अगर हम गाय के दूध की बात करें तो गाय के दूध में जो फैट की अमाउंट होती है वो ओनली 4% होती है। दोस्तों, दूध के फ़ायदे बेशुमार होते हैं, लेकिन दूध के डिसएडवांटेज भी होते हैं। कहा जाता है कि दूध एक संपूर्ण आहार के बराबर है, लेकिन दूध पीने का एक तरीका होता है। दूध को कितनी क्वांटिटी में पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिनको अगर दूध में मिक्स कर दिया जाए तो दूध की पावर बढ़ जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। चलिए आज साबित करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलाने से, जिसके साथ खाने पीने से दूध नुकसान भी देता है, वहीं दूसरी तरफ फ़ायदा भी देता है। दोस्तों, बहुत से लोग रात को सोते वक्त दूध का सेवन करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये प्रचलित हो चुका है कि बहुत से लोग को ये मानना है कि रात को सोते वक्त दूध पीना बहुत अच्छा होता है। बेशक अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप दूध पिएं या कोई भी और अदर चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं, ज़रूरी है उस चीज़ का डाइजेस्ट होना। मान लीजिए आपने रात को सोते वक्त दूध पिया, उसके बाद आप सो गए, तो जो चीज़ हज़म नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई है, तो उसका रिज़ल्ट आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, दूध पीना चाहिए, लेकिन दूध पी के 10-15 कदम या तकरीबन 15-20 मिनट के बाद आपको आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि आप अगर सोते वक्त दूध पीते हैं तो मैं जो प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, यूरिन में इन्फेक्शन पैदा हो जाना, जलन आना, उसके लिए 1 गिलास ठंडा दूध रात को सोते वक्त बेहतरीन साबित हुआ है। माय फ्रेंड्स, उन फ्रूट्स की बात करते हैं जिन फ्रूट्स को अगर दूध में मिलाया जाए या उन फ्रूट्स को खाने के बाद या पहले दूध पिया जाए तो दूध की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ आम की और केले की। दोस्तों, आम और केला 2 ऐसे फ्रूट हैं, अगर आप इनके बाद मान लीजिए आपने आम का यूज़ किया है या केले यूज़ किए हैं, उसके बाद या आम के साथ भी, केलों के साथ भी अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो नॉर्मली दूध से जो रिज़ल्ट निकलेगा, इन फ्रूट्स के साथ दूध का रिज़ल्ट 30% या 40% तक इंक्रीज़ हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि तो दूध सबसे ज़्यादा जो नुकसान देता है वो देता है मछली के साथ। जी हाँ माय फ्रेंड्स, फ़िश के साथ। अगर फ़िश से पहले या बाद में आप दूध पीते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत देर में जाकर हज़म होती है, डाइजेस्ट होती है, बहुत भारी होती है। इसी वजह से अगर आप उसको दूध के साथ लेते हैं तो वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब कर सकती है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो जो जिनको बड़ा ज़ख्म है, बड़ा घाव हुआ है या किसी की सर्जरी हुई है, उन लोगों के लिए भी दूध पीना सही नहीं है।
दोस्तों अगर बात करें LDL कोलेस्ट्रॉल की यानी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जिसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है, अगर ये दो प्रॉब्लम्स भी आपके अंदर मौजूद हैं तो आप दूध का सेवन बंद कर दीजिए। ये दूध आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और माय फ्रेंड्स अब बात करते हैं उस दवा की जिस दवा की सिर्फ 2 बूंद अगर आप 250 मिलीलीटर दूध में यानी 1 गिलास दूध में मिला लें तो दूध की पावर 4 गुना तक इंक्रीज होती है और 101% होती है। दोस्तों ये वो दवा है कि अगर इसकी 2 बूंद रात को आप सोते वक्त या सुबह को निहारे मुँह 1 गिलास दूध में, गर्म दूध में 2 बूंद डालकर अच्छी तरह मिलाकर पी लें तो 2 चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ दोस्तों। सबसे पहली आपकी पेनिस की जो ढीलापन है उस चीज़ के लिए, एंड सेकंड वन आपकी बॉडी की टायर्डनेस के लिए। इन 2 चीज़ों के लिए ये जो दवा मैंने आपको बताई है ये दवा बेहतरीन साबित हुई है, जीवन बूटी साबित हुई है। दोस्तों अगर हम बात करें मर्द के लिए कौन सा टाइम है जिस टाइम पर सिर्फ दूध उसकी सेक्सुअल पावर इंक्रीज करता है। दोस्तों जब हम बिस्तरी करते हैं और जैसे ही हमारा वीर्य पेनिस से डिस्चार्ज हो जाता है, हम फारिग हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम 1 गिलास गर्म दूध पीते हैं तो वो दूध हमारे लिए यानी मर्दों के लिए एक जीवन बूटी का काम करता है। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें दूध पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या आपने जवानी में बचपन में दूध नहीं पिया है, आपको दूध से नफरत है, तो एक टाइम वो आएगा ज़रूर कि आपके उठने बैठने में आपके जॉइंट्स आपका साथ नहीं देंगे। दूध ज़रूरी है कैल्शियम के लिए, फास्फोरस के लिए, विटामिन B12 के लिए, विटामिन D के लिए। इन विटामिन्स के लिए, हमारी बॉडी के मसल्स के लिए दूध जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह पानी और रोटी की अगर हम बात करें वो हमारी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं, इसी तरीके से दूध भी मर्दों के लिए हो या औरतों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, सब के लिए इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। लेकिन एक बात और मैं आपको चलते चलते बताऊं कि दूध के जो अमाउंट है वो मैक्सिमम 500 मिलीलीटर है, यानी आधा लीटर से दूध अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो वो दूध आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकता है। आई होप दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको अच्छी लगी है। सो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल हकीम जी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्थी रहिए।